ऑल ऑफ यू टुडे विल बी डिस्कस अबाउट ट्यूबल प्रेगनेंसी। आज अपन डिस्कस करेंगे ट्यूबल प्रेगनेंसी। मतलब इस प्रेगनेंसी के अंदर क्या होगा, जो फर्टिलाइज ओम है, ठीक है, वो क्या होगा, इम्प्लांट होगा पॉइंट ऑफ अलोंग विद द ट्यूब, ठीक है, कि जिस जगह पे उसको इम्प्लांट होना चाहिए उस जगह पे नहीं होकर उसी ट्यूब के अंदर कोई दूसरी साइड्स में इम्प्लांट होगा। तो डेफिनेशन देखो, ट्यूबल प्रेगनेंसी डेवलप व्हेन द फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट एट द एनी पॉइंट अलोंग ट्यूब। मतलब सीधी सी बात ये बताया गया कि जहाँ उसको इम्प्लांट होना चाहिए वहाँ पर इम्प्लांट ना होके अदर साइड ट्यूब की है वहाँ पर वो क्या होगा, इम्प्लांट होगा, उसको अपन ट्यूबल प्रेगनेंसी बोलेंगे। तो इसमें क्या बताया कि द एम्पुला इज द कॉमन साइट। तो एम्पुला है वो क्या है, कॉमन साइट है प्रेगनेंसी की। इटियोलॉजी देखो, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो सकता है, उसकी वजह से ट्यूबल प्रेगनेंसी अक्कर हो सकती है। द ट्यूब सच एज हाइपोप्लेजिया, हाइपो मतलब छोटा, ठीक है, होने की वजह से भी हो सकता है। ट्यूबल एलिवर्टिकुला यानी ट्यूब में कोई डिफॉर्मिटी होने की वजह से भी ये चीज़ें अक्कर हो सकती है। प्रीवियस इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शियस कंडीशन है ट्यूब के अंदर तब भी ये चीज़ हो सकती है। सर्जरी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, अगर कोई सर्जरी हुई है फेलोपियन ट्यूब उसकी वजह से भी ट्यूबल प्रेगनेंसी अक्कर हो सकती है। यूज ऑफ आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अगर उसने फीमेल्स ने यूज किया उसकी वजह से भी ये चीज़ें अक्कर हो सकती है। स्टरलाइजेशन ऑपरेशन, अगर कोई ऑपरेशन हुआ है तब भी ये चीज़ हो सकती है। साल्पिंजाइटिस मीन्स क्या होता है, कोई सर्जरी या फिर इन्फेक्शन इन द फेलोपियन ट्यूब, उसकी वजह से भी ये चीज़ें अक्कर होगी। पेल्विक इन्फ्लामेटरी एब्सेंस, अगर कोई पेल्विक इन्फ्लामेटरी एब्सेंस है उसकी वजह से भी हो सकता है। प्रीवियस इक्टोपिक प्रेगनेंसी, और प्रीवियस इक्टोपिक यानी बहुत ज़्यादा इक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन हुई है तब भी ये चीज़ अक्कर हो सकती है। इसके बाद में था इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी। अब है फेलोपियन ट्यूब का जो इंटरस्टिशियल पार्ट है वहाँ पर भी प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके अंदर बताया कि इट इज़ द नियरेस्ट वेराइटी ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ द थिक एंड वेस्कुलर और मस्कुलर ऑफ द यूटेराइन वॉल with greater distensibility. The latest grow for a long period 12 to 14 weeks before termination occur. इसमें क्या बताया, इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी के अंदर बताया गया है कि भाई नियरेस्ट वेराइटी ऑफ द ट्यूबल प्रेगनेंसी होगा बिकॉज ऑफ थिक या फिर वेस्कुलर और मस्कुलर ऑफ द यूटेराइन हो वाल है, तो इसमें प्रेगनेंसी और डिस्टेबिलिटी होगी। तो लेटेस्ट क्या होगा, ग्रो फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए, कितना पीरियड बताया गया, 12 to 14 वीक्स बिफोर टर्मिनेशन अक्कर होगा। तो इन दिस यूट्रस इनलार्जमेंट और एसाइमेटिकल हो जाएगा, जिसमें BSG जो सोनोग्राफी एंड लेप्रोस्कोपी कैन लीड टू अर्ली डायग्नोसिस, तुरंत ही करवानी पड़ेगी। इसके बाद में हाइस्ट्रेटोमी इज कॉमनली डन, वो होगा। और अनरेप्चर्ड ट्यूबल इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसके अंदर क्या होगा, अनरेप्चर्ड ट्यूबल इक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स बताया गया है कि इसके अंदर सबसे पहले अपन सिम्टम्स देखेंगे, जिसमें प्रेगनेंसी ऑफ डिलेड यानी अगर प्रेगनेंसी डिलेड हुई है तब, और स्पॉटिंग विथ फीचर्स सजेस्टिव ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंस ऑफ डिलेड और स्पॉटिंग विथ फीचर्स सजेस्टिव ऑफ प्रेगनेंसी, जिसके अंदर बताया गया पेन इन वन साइड ऑफ द फ्लैंक विच इज कंटिन्यूस, पेन होगा वो एक साइड होगा और वो कंटिन्यूस रहेगा। साइन में क्या बताया गया, यूट्रस इज यूजुअली सॉफ्ट होगा, शोविंग और एविडेंस ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी, ये चीज़ें रहेगी। उसके बाद में ए पाल्सिपेट स्मॉल वाल और सर्कमिस बेड। बाद में टेंडरनेस भी होगा, मे बी फेल्ड थ्रो वन और ओरिपेंस और स्पेंडिन फ्रॉम द यूट्रस। इन्वेस्टिगेशन अपन इसकी करेंगे तो सबसे पहले इसमें अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर वेजाइनल स्पंजीग्राफी करेंगे, सोनोग्राफी सॉरी, और हाईली सेंसिटिविटी रेडियो
लेप्रोलॉजी वो भी करेंगे, जिसमें BSG का लेवल देखेंगे, लेप्रोस्कोपी करेंगे। फिर अपन क्रोनिक और ओल्ड इक्टोपिक प्रेगनेंसी वो देखेंगे, जिसके अंदर अपने को साइन क्या शो होंगे। सबसे पहले सिम्टम्स आएगा तो एमनोरिया की कंडीशन, जिसके अंदर क्या होगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ यानी 6 to 8 वीक्स ऑफ यूजुअली प्रेजेंट, मतलब शॉर्ट पीरियड होगा और 6 to 8 वीक्स यूजुअली प्रेजेंट रहेगा। फिर लोअर एब्डोमिनल पेन होगा उसको और वेजाइनल ब्लीडिंग्स होगी, ये ज़्यादा रहेगी। और अदर सिम्टम्स के अंदर क्या होगा, इसको डिसयूरिया होगा, अराइज ऑफ टेम्परेचर रहेगा, ब्लड अकुमुलेशन करेंगे जिसके अंदर इन एब्डोमिन का। फिर साइन क्या होगा, द पेशेंट लुक इल, यानी जो पेशेंट का लुक है वो इल दिखाई देगा, पेलर हो जाएगा, और हाई पल्स व्हेन डूरिंग रेस्ट, और हाई पल्स रेट रहेगी डूरिंग, जब वो रेस्ट कंडीशन पे रहेगी उस टाइम पे, ये चीज़ आकर होगी। इसके बाद में अपन देखेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर टेंडरनेस होगा फीमेल्स को, और फिर क्या होगा, ए मास फीट इन लोअर एब्डोमिन, ठीक है, ये चीज़ें होगी। और कूलनेस साइन के अंदर देखेंगे, डार्क होगा, ब्लिस और डिसलोरेशन होगा अराउंड द किसके अम्बिलिकल्स के अंदर, इफ फाउंड सजेस्टिव और इंट्रा पीरियड, और हेमरेज भी होगा। मैनेजमेंट के अंदर अपन देखेंगे एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, जिसके अंदर ओनली ऑब्जर्वेशन इज डन रहेगा, और होपिंग स्पॉन्टेनियसली और यूजुअली रिसोल्यूशन रहेगा। इंडिकेशन आर, जिसमें सीरम HCG लेवल क्या रहेगा, मोर देन 1000 और IV पर लीटर, एंड द सबस्क्यूंट लेवल आर फेलिंग, जिसके अंदर क्या बताया गया, गेस्टेशन शेप और साइज लेस देन 4 सेमी, नो फिटल हार्ट बीट रहेगा, और नो फिटल हार्ट बीट रहेगा ऑन IVS टर्म्स, वेजाइनल कोरियोग्राफी रहेगी, नो एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग और रैप्चर्स, ये चीज़ें उसको सीन होगी। इसके बाद में अपन देखेंगे अपन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कि इट मे बी आइदर मेडिकल और सर्जिकल आइदरवाइज और साल्पेंटोमी, जिसमें अपन जो फेलोपियन ट्यूब की कोई सर्जरी है वो करेंगे, जिसको अपन साल्पेंटोमी बोलेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या देंगे, कीमोथेरेपी, थेराप्यूटिक एजेंट्स, तो ड्रग्स कॉमनली यूज्ड आर कौन सी, मेथोट्रेक्सेंट और पोटेशियम क्लोराइड और प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एक्टिनोमाइसिन, ये ड्रग्स अपन देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, लाइनर साल्पिंगोटोमी, लाइनर साल्पिंगोटोमी और सेगमेंटल रेजिस्टेंस और फिम्ब्रिल एक्सप्रेशन, ये करेंगे। अब अगर उस फीमेल का RH नेगेटिव है तब देखो एंटी-D गामा ग्लोबुलिन 50 UG देंगे और 300 UG IM देंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन 500 फॉलोइंग सर्जरी। मैनेजमेंट के अंदर इक्टोपिक प्रेगनेंसी का अपन एक्यूट में प्रिंसिपल देखेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल यानी रख रखा हो मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट इक्टोपिक है वो क्या है, रिस्यूशन एंड लेप्रोटोमी। तो एंटी शॉक ट्रीटमेंट के अंदर अपन प्रिपरेशन फॉर एजेंट लेप्रोटोमी, रिंगल सॉल्यूशन इज स्टार्ट इफ नेसेसरी करेंगे, और री अरेंजमेंट के अंदर मेड फॉर ब्लड इंस्ट्रक्शन करेंगे, जिसके अंदर इंडिकेशन ऑफ लेप्रोटोमी देंगे आर, जैसे पेशेंट डायनेमिकली अनस्टेबल, एविडेंस ऑफ रैप्चर, और क्रोनिक इक्टोपिक। जो क्रोनिक इक्टोपिक में ऑल द केस ऑफ क्रोनिक इक्टोपिक आर टू बी एडमिटेड एज सुन, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर अपन ये चीज़ें उसकी करेंगे, जिसके अंदर बताया गया है सबसे पहले कि द पेशेंट इज कीप्ड अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी जो पेशेंट है उसको कीप करेंगे अंडर ऑब्जर्वेशन अपने, और इन्वेस्टिगेशन आर डन करेंगे, एंड द पेशेंट पुट अप फॉर स्पेरोटोमी एट द ईयरलीस्ट टाइम, ईयरलीस्ट टाइम पे ये चीज़ें अपन उसकी करेंगे। तो इसमें क्या बताता है, अफेक्टेड ट्यूब इज आइडेंटिफाइड आर साल्पेंजेक्टोमी,
इज कॉमनली डन। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी होगी जिसके अंदर प्राइमरी इन्फ्लामेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन ओवम ऑन द पेरिटोनियल इज मोर देन इट्स एक्सिस्टेंस इज अनलॉक। मतलब जो प्राइमरी इन्फ्लामेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन ओवम ऑन द पेरिटोनियल इज मोर दैट इज एक्सटेंशन इज अनलॉक। तो एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, तो इसके अंदर क्या बताया कि द क्राइटेरिया दैट डायग्नोसिस प्रेगनेंसी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी आर। तो देखो कैसे कैसे फॉलो किया गया कि बोथ द ट्यूब एंड ओवेरी आर नॉर्मल। तो ट्यूब और जो ओवेरी है वो दोनों तो नॉर्मल है कि विदाउट एविडेंस और है ना रेस्टेंट या फिर इंजरी। तो अब्सेंस ऑफ किसका रहेगा, यूट्रो पेरिटोनियल फिस्टुला, प्रेजेंस ऑफ प्रेगनेंसी रिलेटेड द पीरियड ऑफ सरफेस। तो ये चीज़ें इसमें अपने को शो होगी। तो अब क्या सीन होता है, जैसे कि इसमें बताया गया है सेकेंडरी, ये तो था प्राइमरी। अब सेकेंडरी में अपन को क्या क्या चीज़ें शो होगी कि एब्डोमिनल प्रेगनेंसी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज सेकेंडरी, यानी सेम सेकेंडरी रहेगा। तो जिसके अंदर क्या रहेगा कि विद द प्राइमरी साइट बीइंग ट्यूब ओवेरी और इवन द यूट्रस। तो बीइंग किस किस के साथ में जुड़ी हुई, ओवेरी और यूट्रस के साथ में। तो देखो इसमें क्या होता है कि द कॉन्सेप्ट इस कैप्स आउट थ्रो द रेंट इन द यूट्राइन सेक स्कार, यानी उसके अंदर ही। तो देखो द ओवरी इंसिडेंस इज अबाउट आर इन 300, यानी 3000 प्रेगनेंसी, यानी 3000 के अंदर एक ऐसा केस होगा जो ये प्रेगनेंसी अपने को सीन होगी। जिसके अंदर सिम्टम्स देखो, डिस ट्यूबरकल प्रेगनेंसी ड्यूरिंग अर्ली मंथ, जैसे कि पेन इन लोअर एब्डोमिन, वेजाइना के अंदर ब्लीडिंग्स और ऑप्टेन प्रेजेंट, ये चीज़ें दिखाई देगी। तो इंक्रीज फीटल मोमेंट रहेगा उसका, और न्यूक्वेल्स एंड वॉमिटिंग अक्कर रहेगी, नोजिया वॉमिटिंग, और कॉन्स्टिपेशन भी अक्कर रहेगा, एब्डोमिनल पेन भी उस वुमेन्स को अक्कर होगा। इन्वेस्टिगेशन में अपने को क्या करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, एमआरआई करेंगे एंड एक्सरे करेंगे। मैनेजमेंट में अर्जेंट लेप्रोटोमी करनी होगी, अपने को अर्जेंट लेप्रोटोमी करनी होगी, जिसकी वजह से वो अपने को वहाँ से हटाना पड़ेगा। अब अपन देखेंगे ओवेरियन प्रेगनेंसी, जिसके अंदर क्या बताया गया कि विद द डायग्नोसिस ऑफ ओवेरियन प्रेगनेंसी आर, तो सबसे पहले ट्यूब ऑन द अफेक्टेड साइट मस्ट बी इंटेड। मतलब जो ट्यूब है वो क्या रहेगी, अफेक्टेड रहेगा साइट। तो इसमें क्या होता है, गेस्टेशनल सेक मस्ट बी पोजिशन इन द ओवेरी। तो गेस्टेशनल सेक है वो उसकी पोजिशन क्या, ओवेरी की तरह। ऑर्थोसाल्पिंगो ओपोरेटोमी इन इज द डिट्रेक्ट सर्जरी, ठीक है, ये चीज़ें होगी। तो इसमें क्या बताया, कोरुलो। अब है कोरुला प्रेगनेंसी। कोरुला प्रेगनेंसी के अंदर क्या बताया गया कि अकरिंग इन है ना रेडिमेट्री हॉर्न ऑफ ए बाइकोर्नेट यूट्रस इज कॉल्ड कोरोनल प्रेगनेंसी। मतलब क्या होगा, सिंग की तरह हो जाएगी, जिसको अपन कोरोनल प्रेगनेंसी बोलेंगे। जिसके अंदर क्या बताया गया है, देखो कि द हॉर्न डज नॉट यूजुअली कम्युनिकेटिंग विद द यूट्राइन कैविटी। तो जो ये हॉर्न जैसी सीन अक्कर होगी तो ये कम्युनिकेट नहीं करेगी किसके साथ में, यूट्राइन कैविटी के साथ में ये कम्युनिकेट नहीं करती है। इसके बाद में देखो कि द ट्राइमेंशन बाय रैप्चर इज इनवेटिबल बिटवीन 12 to 20 वीक्स विथ इंट्रा पेरिटोनियल हेमरेज। तो ये क्या रहेगा, 12 से 20 वीक के अंदर विथ इंट्रा यूट्राइन हेमरेज होगा। तो देखो सर्वाइकल प्रेगनेंसी, नेक्स्ट सर्वाइकल प्रेगनेंसी, इसके अंदर क्या होगा कि इन दिस द इन्फ्लामेशन अक्कर इन द सर्वाइकल कैनाल। तो जो इन्फ्लामेशन की कंडीशन अक्कर होगी कहाँ पर, सर्वाइकल कैनाल के अंदर। तो एट और फॉलो बिलो द इंटरस्टिशियल ओएस, और नीचे किसके रहेगा, इंटरस्टिशियल ओएस के नीचे की तरफ रहेगा। तो देखो द ब्लीडिंग इज पेनलेस होगा एंड द यूट्राइन बॉडी लाइज अबो द डिस्टेंट सर्विक्स। तो द ब्लीडिंग इज क्या रहेगी, पेनलेस होगा, एंड द यूट्राइन बॉडी क्या रहेगी, लाइज और अबो द डिस्टेंट सर्विक्स। अब देखो हाइडेटिक फॉर्म मोल, जिसके अंदर क्या होता है, हाइडेटिकल फॉर्म्स के अंदर बताया गया है कि भी इट इज ए एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द प्लेसेंटा। मतलब एबनॉर्मल कंडीशन रहेगी किसकी, प्लेसेंटा की। तो वेयर देयर आर डिजेनरेटिव एंड प्रोलिफेरेटिव चेंज इन द क्रोनिक विलाई।
सीधी सी बात ये बताई गई है कि भी एबनॉर्मल कंडीशन रहेगी किसकी, प्लेसेंटा की, तो वेयर देयर आर डिजेनरेटिव एंड ना प्रोलिफेरेटिव चेंज रहेगा किसके अंदर, कोरोनिक विलाई के अंदर। तो इक्टोप ईटियोलॉजी देखो, द मेन कोज अननाउन, मेन कोज इसका पता नहीं है। तो देखो क्या बताया कि द टेंजेज प्रेगनेंसी एंड इन दोज वुमेन 35 ईयर ऑफ एज, तो वुमेन है वो कितनी ईयर्स की हुई, 35 ईयर ऑफ एज। तो फॉल्टी न्यूट्रिशन, डिस्टर्बेड मैटरनल इम्यून मैकेनिज्म। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या बताया गया है, सबसे पहले इसमें सिम्टम्स, तो वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, फीमेल्स को क्या रहेगा, वेजाइनल ब्लीडिंग्स अकर रहेगा। लोअर एब्डोमिनल पेन होगा उस वुमेन्स को जो डिस्कम्फोर्ट भी करेगा। द पेशेंट बिकम सिक विदाउट एनी रीजन, और पेशेंट क्या रहेगा, सिक रहेगा, कोई भी रीजन नहीं रहेगा फिर भी वो क्या रहेगा, सिक रहेगा, कोई भी रीजन नहीं है फिर भी क्या दिखाई देगा, सिक रहता है। एक्सेसिव वॉमिटिंग, और उसको बहुत ज़्यादा उल्टी होगी जिसकी वजह से क्या होगा, वीकनेस भी उसको आ सकती है। और कुछ उसके बाद में आता है ब्रीथलेसनेस, मतलब रेस्ट करता रहेगा फिर भी उसको नहीं लगेगा रेस्ट करेगा, और करने की कोशिश करेगा तो भी नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कंटिन्यू उसके साथ होता रहेगा। और टेकीकार्डिया की कंडीशन भी अक्कर हो जाएगी। और क्यूकिंग इज एब्सेंट, तो द क्यूकिंग इज एब्सेंट मतलब कुछ करने को मन भी नहीं रहेगा कि क्या करें क्या नहीं, समझ में नहीं आएगा उसको कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्यूकिंग एब्सेंस रहेगा एकदम एनी टाइम्स। उसके बाद में आता है साइंस, तो द पेशेंट लुक इल, जो पेशेंट है उसका लुक हमेशा इल की तरह ही शो होगा और वो बीमार की तरह सीन करेगा। और पालर हो जाएगा, मतलब स्किन है वो येलोइश कलर हो जाएगी। फीचर्स ऑफ प्री एक्लेम्सिया, तो फीचर्स ऑफ प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन भी अकर हो सकती है। तो द साइज ऑफ द यूट्रस इज मोर देन एक्सपेक्टेड, तो जो साइज है वो क्या हो जाएगी, मोर देन एक्सपेक्टेड यानी बड़ी। तो द फील ऑफ द यूट्रस इज फ्रॉम इलास्टिक नो फिटल मोमेंट, तो जो यूट्रस है वो उसको फील होगा इलास्टिक मतलब लचीलापन, तो बट उसके अंदर फिटल का कोई मोमेंट्स नहीं होगा फिर भी उसको वो क्या होगा, इलास्टिसिटी उसमें प्रेजेंस दिखाई देगी। उसके बाद में एब्सेंस ऑफ फिटल हार्ट साउंड, और जो बेबी है यूट्रस के अंदर उसकी जो फिटल हार्ट साउंड वो क्या रहेगी, एब्सेंस रहेगी, बिल्कुल भी हार्ट साउंड क्रिएट नहीं होगी। इसके बाद में दिए टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स है। पहला है कंप्लीट हाइडेटिफॉर्म मोल, जिसके अंदर क्या बताया कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ एम्ब्रियो, मतलब कोई भी एविडेंस नहीं रहेगा एम्ब्रियो का, मतलब जो फीटस है उसका कोई भी एविडेंस नहीं है वहाँ पर। तो देखो द क्रोनिक विलाई अल्टर टू फॉर्म क्लियर हाइड्रोपिक और वेसी डेस विच कास्टर अपर एनी ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, मतलब क्या बताया कि द क्रोनिक विलाई है वो अल्टर्स फॉर्म क्लियर रहेगा, तो हाइड्रोपिक वेसिकल्स है विच क्या रहेगा, क्लस्टर अपीयर रहेगा, ठीक है, क्लस्टर कलर अपीयर हो जाएगा एंड ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर उसकी हो जाएगी। फिर बताया इनकम्प्लीट आइडेंटिफॉर्म मोल, इसके अंदर क्या है, देखो इनकम्प्लीट आइडेंटिफॉर्म मोल्स जिसमें बताया गया है एविडेंस ऑफ एन एम्ब्रियो इज प्रेजेंट फिटल एमनियोटिक सेक कवर्स इट, मतलब जो एविडेंस एम्ब्रियो का वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, जो फिटल जो एमनियोटिक फ्लूइड्स है वो उसको चारों तरफ से कवरिंग करके रखेगा। जिसके अंदर अपन इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो देखो पेशेंट हिस्ट्री लेंगे, सबसे पहले पेशेंट है उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे अपन, CFC करेंगे, USG एग्जामिनेशन भी वुमेन्स का करेंगे, और एस्टिमेट ऑफ HCG लेवल भी उसका चेक करेंगे कि गेस्टेशनल क्या है एज वगैरह वो सब उसमें देख लेंगे। एक्सरे करेंगे ऑफ एब्डोमेन का, जो एब्डोमेन है उसका अपन एक्सरे करके देखेंगे, पता लगेंगे कि क्या चीज़ें है और क्या नहीं है। उसके बाद में अपन CT स्कैन करेंगे और MRI भी करेंगे, जिसमें ये क्या है इनकम्प्लीट आइडेक्टोमी फॉर्म है, जिसके अंदर क्या रहेगा जो एम्ब्रियो है वो क्या रहेगा वहाँ पर रहेगा, एविडेंस रहेगा, इनप्रेजेंट रहेगा, जिसमें क्या होगा जो एमनियोटिक फ्लूइड है उस फिटल का
वो उसको चारों तरफ से कवरिंग करके रखेगा, जिसमें अपन क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट प्रेगनेंसी बोलेंगे, जिसमें इन्वेस्टिगेशन अपन हिस्ट्री ले लेंगे, फिजिकल एग्जामिन, CFC ये वगैरह सब टेस्ट करके उसका आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भी क्या इनकम्प्लीट प्रेगनेंसी है, उसकी वजह से ये चीज़ें उसको अक्कर हुई है। ठीक है।